Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज के इस करंट इवेंट्स के सेशन में हम यहाँ पर G20 समिट के बारे में बात करेंगे, है ना, जो कि 2023 में भी यहाँ पर होगी, 2022 में भी यहाँ पर होगी, है ना, हर साल में होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर 2023 G20 समिट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको भारत यहाँ पर होस्ट करेगा। और इसके लिए यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी एक साल तक जो है वो प्रेसिडेंटशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए भारत में अभी यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर जो ये डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर ये बोला है कि भाई 2023 का जो यहाँ पर G20 समिट देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक सेक्रेटरीट बनवाना है ना, मतलब सचिवालय जो है वो यहाँ पर बनवाना है। तो उसे जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल जो भी यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत में कैसे काम करेगा वहाँ पर, है ना, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर ये यूज़फुल होने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक मोशन जो है वो यहाँ पर उसको गति प्रदान करी है ना, कि हमें क्या करना है कि एक सेक्रेटरीट जो है वो बिल्ड करना है दैट विल लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द G20 समिट इन 2023। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे सो 2020 में जो यहाँ पर ये समिट हुई थी वो हुई थी सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में 2021 की जो समिट होगी वो कहाँ पर होगी, वो हुई थी आपकी इटली में। ठीक है, इटली में सारे लीडर्स यहाँ पर गए थे। 2022 की जो समिट होगी वो होगी इंडोनेशिया में। ठीक है, ये हो गया आपका इंडोनेशिया। और 2023 की जो समिट यहाँ पर होने वाली है वो कहाँ पर होगी, वो प्यारे भारत में होगी। और इसी समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भारत यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें एक सेक्रेटरीट सचिवालय जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पर ये पॉइंट आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। अब इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट यहाँ पर कब से बनेगा, तो अभी के टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट नहीं है, वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, मतलब एक साल तक लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी अध्यक्षता जो है वो भारत के पास यहाँ पर रहेगी। और उसी टाइम पीरियड पर भारत जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने देश में G20 समिट को यहाँ पर होस्ट करेगा। अच्छा, लेकिन ये जो सेक्रेटरीट है ना वो यहाँ पर क्या काम करेगा, ये फरवरी 2024 तक यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, मतलब 2023 में हमारा जो है वो पूरा मीटिंग वगैरह खत्म हो जाएगी, अध्यक्षता भी हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये फरवरी 2024 तक यहाँ पर ये सेक्रेटरीट काम करेगा, ताकि जो भी यहाँ पर मल्टीलेटरल यहाँ पर फोरा है, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, है ना, ताकि उसके लिए भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी नॉलेज है या फिर जो भी अलग अलग तरीके की एक्सपर्टाइज आपको देखने को मिलेंगी भारत के लीडरशिप की, जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर ऐसा होगा कि भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप भारत को वहाँ पर प्रेजेंट करती है, जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, है ना, उन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर किस तरीके से काम होगा, भारत को किस किस तरीके से यहाँ पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्सपर्ट यहाँ पर बनेंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्रेटरीट केवल G20 के लिए नहीं है, भारत में थोड़ा सा आप कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लीडरशिप में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा दिसंबर 2021 में जो इंडोनेशिया है उसने यहाँ पर क्या कर लिया है कि प्रेसिडेंट जो शिप है वो यहाँ पर एज्यूम करी थी, क्योंकि 2022 में जो यहाँ पर ये G20 समिट होगा वो इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब G20 है क्या, देखिए G20 जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसमें आपको टोटल 19 कंट्रीज देखने को मिलेंगी और एक यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, है ना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें 20 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है ना, ऐसा नहीं है, इसमें 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें गड़बड़ होगी कि 20 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है, वो गलत होगा। 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलेगा विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेविड मेल्पस जो है वो वर्ल्ड बैंक के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, और इंटरनेशनल मॉनेटरी जो यहाँ पर फंड आपको देखने को मिलेगा, इसका जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो वॉशिंगटन DC में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो UPSC में भी यहाँ पर आया था कि भाई जो G20 कंट्रीज हैं, ठीक है, इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है
या हेडक्वार्टर है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी कंट्री यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप यहाँ पर एज्यूम करती है उसके बेसिस पे यहाँ पर सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मेंबरशिप कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये वाला जो आपको ये फ्लैग देखने को मिल रहा है ना, ये यूरोपियन यूनियन का है जिसमें 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज देखने को मिलेगी, है ना। जैसे यूएस वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्राजील भी देखने को मिलेगा, इंडिया भी देखने को मिलेगा। सो एडवांस इकोनॉमीज भी हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं। अगर आप देखेंगे तो जो G20 में टोटल कंट्रीज हैं, इनकी अगर पॉपुलेशन अगर आप देख लोगे तो 2/3 पॉपुलेशन है ना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि दुनिया भर में जो है जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन इन 20 कंट्रीज में ही आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जीडीपी अगर हम देखेंगे, ठीक है, जीडीपी जो है पूरी दुनिया की उसका 85% जीडीपी बेसिकली मतलब होता है कि भाई किसी भी देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसको हम यहाँ पर जीडीपी बोलते हैं। तो 85% जीडीपी इन कंट्रीज की है। फिर उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 80% इन्हीं कंट्रीज के द्वारा होती है और 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि G20 के जो मेंबर्स हैं वो बड़ा चंक पॉपुलेशन का, जीडीपी का, इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड का, वो इन कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है और भारत भी इसका एक मेंबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम इसके मेंबर्स के बारे में यहां पर बात करेंगे तो अगर आप देखोगे तो ए से आपको 2 कंट्रीज देखने को मिलेगी, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर उसके बाद बी से अगर आप देखोगे तो ये ब्राजील है ना। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि साउथ अमेरिका से 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, ब्राजील है और अर्जेंटीना है। बात समझ में आ गई। 3 कंट्रीज आपको नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिलेगी, ठीक है, कनाडा हो गया, यूएस हो गया और मैक्सिको हो गया। फिर उसके बाद अफ्रीका से अगर आप देखोगे तो यहां से आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, बाकी कोई कंट्री नहीं है अफ्रीका से। यहां से अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका है। तो 3 कंट्री नॉर्थ अमेरिका से हो गई, 2 कंट्री जो है वो आपको साउथ अमेरिका से देखने को मिल रही हैं, एक अफ्रीका से हो गया और एक ऑस्ट्रेलिया से। तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल ये 6 हो गए और ये 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखोगे ये इंडोनेशिया 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, ये हो गया। फिर रशिया आपको देखने को मिलेगा, है क्या, ठीक है। उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया। तो कई बार मैंने क्वेश्चन ये भी देखा हुआ है कि भाई ये पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं, कौन कौन सी नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यूरोपियन यूनियन तो है ही। अब उसके बाद ईच 20 कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शेरपा हु प्लान्स, गाइड्स, इंप्लीमेंट एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर G20 ग्रुपिंग आपको देखने को मिलेगी ना, वहां पर क्या होता है कि जितनी भी कंट्रीज है वो अपना यहाँ पर जो है वो एक शेरपा यहाँ पर अपॉइंट करती हैं, ठीक है। मतलब शेरपा का मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हमारे जो शेरपा आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री पीयूष गोयल, ठीक है। जो श्री पीयूष गोयल जी हैं वो यहाँ पर आपको शेरपा देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर क्या है कि ये शेरपा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कंट्री के जो भी यहाँ पर लीडर हैं उनके बेसिस पे जो भी प्लान्स होते हैं और जो भी यहाँ पर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, चीज़ों का इंप्लीमेंटेशन वगैरह होता है, वो चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। और करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इज द करंट G20 शेरपा ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है ये आपको पीयूष गोयल जी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर कंट्री का एक शेरपा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये G20 शेरपा यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ों का इंप्लीमेंटेशन अपनी कंट्री की लीडरशिप के बिहाफ में जो है इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब G20 जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ, है ना, मतलब G20 की जरूरत कैसे पड़ी। सो यहाँ पर क्या है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि उस टाइम पीरियड पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इकोनॉमीज जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिट गई थी। और इसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सीमेंटेड G20's रेपुटेशन एज द प्रीमियर क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी। मतलब कि उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि G20 का जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर G20 का फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर हुआ था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको कैसे यहाँ पर मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके बेसिस पे जो है वो G20 इवॉल्व हुआ। द USA विच हेल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2008, ठीक है,
elevated the meeting of the finance minister and central bank governor to the head of the state, resulting in the first G20 summit, है ना। पहले क्या होता था कि जो G20 है ना, उसमें केवल फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते थे वो लोग आपस में मिलकर बात करते थे, लेकिन 2008 में जो प्रेसिडेंसी थी यूएस के बाद, उसमें क्या हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सब यहाँ पर मिलने लग गए, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी यहाँ पर होते हैं वो लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिले। द समिट इन द वॉशिंगटन डीसी, लंदन एंड पिट्सबर्ग सेट द सीन फॉर द सम ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल ग्लोबल रिफॉर्म्स, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके की जो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें हुई और उसमें अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स वगैरह यहाँ पर लिए गए, ठीक है। मतलब कि वॉशिंगटन डीसी, लंदन और जो सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह है, ठीक है, या पिट्सबर्ग जो है, वो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स देखने को मिले। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लैक लिस्टिंग स्टेट्स इन एफर्ट टू टैकल टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं या उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। प्रोविजनिंग स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स ऑन दी हेज फंड्स and rating agencies, making the Financial Stability Board an effective supervisory and watchdog body for the global financial system। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, क्योंकि इस तरीके से अगर क्राइसिस वगैरह का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा तब तो प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। और रिफ्रेनिंग मेंबर्स फ्रॉम इम्पोजिंग न्यू बैरियर्स टू ट्रेड वगैरह की एक्टिविटीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या है कि रेगुलेशंस वगैरह हैं, जैसे मतलब जो बैंक वगैरह होते हैं वो फेल नहीं होने चाहिए, है ना, कि बैंक वगैरह को नुकसान हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के अलग अलग रिफॉर्म्स यहाँ पर लिए गए ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सके। बाय द टाइम कोविड-19 स्ट्रक, द G20 हैड वंडर्ड ऑफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मिशन एंड G20 लॉस्ट इट्स फोकस, ठीक है। मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 वगैरह के दौरान अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, बदल गई है ना। आज के टाइम पीरियड पर इनका जो फोकस था, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, अब ये बिल्कुल जो है ऑफ ट्रैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशंस यहाँ पर अब आपको बदलती हुई देखने को मिल रही हैं। जैसे G20 reinvented itself by widening its agenda to include issues such as climate change, है ना, jobs and social security issues, inequality, agriculture, migration, corruption, terror financing, drug trafficking, foods and security, nutrition, disruptive technologies, meeting the sustainable development goals। मतलब पहले इनको क्या था कि केवल फाइनेंस के ऊपर ये लोग काम करते थे कि भाई अगर इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा यहाँ पर क्रिएट होगी तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में नुकसान आपको देखने को मिलेगा, तो उसका मैनेजमेंट करना है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर सभी फील्ड में आपको आपस में काम करती हुई दिखाई देती है। इन रिसेंट टाइम्स G20 members have made all the right commitment after the pandemic, but there is a little to show in action। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि G20 members ने, अगर आप देखोगे तो काफी सारा यहाँ पर इन्होंने कमिटमेंट किया कि हम ऐसा करेंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है, और हम जो है वो मतलब काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई, बट देयर इज अ लिटिल टू शो इन एक्शन, ठीक है। जैसे वो होता नहीं है कि कई बार क्या होते हैं कि बोल दिया है लेकिन करना नहीं है, ठीक है, तो करने के लिए भी आपको यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन बोल बोल कर ही खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ एक्शन में है नहीं है। जैसे रियाद समिट जो अक्टूबर 2020 में हुई थी, दे प्रायोरिटाइज 4 थिंग्स, 4 चीजों के ऊपर फोकस किया गया था कि हम पैंडेमिक से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, एक तो ये बात है, उसके बाद जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसको सेफगार्ड करेंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है डिसरप्शन से उनको एड्रेस करेंगे, और ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें 2020 में जब रियाद में यहाँ पर ये समिट हुई थी, ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। लेकिन अब आप देख ही सकते हैं कि इसके ऊपर कितना डेवलपमेंट हुआ। इटालियन प्रेसिडेंसी इन 2021 हैड फोकस्ड ऑन द 3 ब्रॉड इंटरकनेक्टेड पिलर ऑफ एक्शन, पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, गोइंग टू टेक द लीड इन द इंश्योरिंग अ शिफ्ट इन द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। तो इसके ऊपर भी फोकस किया गया, लेकिन कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं दी। डिस्पाइट मिलियन ऑफ डेट, द G20 मेंबर्स हैव रिफ्यूज्ड टू गिव द लीगल बैकिंग टू द मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसको यहाँ पर क्या करिए कि ये जो यहाँ पर आप प्रोटेक्शन आपने इसको दी हुई है ना, वो चीज़ें यहाँ पर समाप्त कर दो, ताकि यहाँ पर क्या होगी, बाकी जो कंट्रीज हैं वो लोग भी यहाँ पर क्या कर सकें कि जो वैक्सीन वगैरह है उनको यहाँ पर बनाई जा सके। लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं होती हुई दिखाई दी। मतलब लीगल बैकिंग टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उसको इन्होंने यहाँ पर जो है वो रिफ्यूज किया, है ना। मतलब ये लोग बातें तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर उतना ज्यादा कमिटमेंट, है ना, जो एक्शन यहाँ पर होना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये फोटो है इटली में जब यहाँ पर 2021 में हुई थी मीटिंग, तब यहाँ पर ये सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया। अब उसके बाद अगली बात हम करेंगे, व्हाट इज इंडियाज पोटेंशियल फॉर द G20 प्रेसिडेंसी, है ना। भारत को जब ये प्रेसिडेंसी यहाँ पर मिलेगी दिसंबर 2022 में, तो भारत के पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, पोटेंशियल है, भारत क्या क्या कर सकता है, ठीक है।
So as a founding member of the G20, India has used the platform to raise issues of vital importance and those that impact on the most vulnerable around the world. ठीक है, मतलब भारत ने हमेशा उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर रेज किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से जो वल्नरेबल लोग हैं, ठीक है, जिनकी सिचुएशन यहाँ पर खराब हो सकती है, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. बट ड्यू टू द राइजिंग टोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड पॉवर्टी इन द डोमेस्टिक पोर्शन, इट्स हार्ड टू टेक द लीड इफेक्टिवली. ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम यहाँ पर हमारे देश में ही देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, गरीबी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. डोमेस्टिक पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत गरीबी है. तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि हम लोग आवाज तो उठाते हैं, लेकिन अब बात तो यही हो जाएगा कि आप अपने देश में देख लो कि सिचुएशन कितनी खराब है, पहले उसके ऊपर तो फोकस कर लो आप, है ना. तो एक तो ये प्रॉब्लम है. इंडिया हैज सेट अ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल एज द ओनली कंट्री अमंग G20 नेशन दैट इज ऑन ट्रैक टुवर्ड्स मीटिंग व्हाट इट हैड प्रॉमिस्ड इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें ये बोला गया था कि हमें क्या करना है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको रोकना है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बीइंग द ओनली 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल country and in is much ahead as the compared to the G20 countries in terms of the fulfilling this commitment. ठीक है, कि मतलब हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, है ना. और इसको कोशिश ये करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करें. तो G20 कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भारत इसमें बहुत आगे है. और आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि आज के टाइम पीरियड पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस भी किया जा रहा है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है बाकी G20 कंट्रीज से बहुत ज्यादा आपको आगे देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे इसी में अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर इंडिया और फ्रांस का जो यहाँ पर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, अगर आप वहां पर देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पर अक्लेम किया है. मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो है वो आपको बड़े स्केल पर यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है. और इसमें यह भी बोला गया है कि अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो है इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा. तो कंट्रीज ने इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट किया है. बाकी जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव हमने यहाँ पर लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इससे हम जो अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर, डोमेस्टिक सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे, सो न्यू इंडिया यहाँ पर डेवलप होगा. और आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह में कोविड-19 क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को कैसे यहाँ पर इंप्रूव करना है, इनमें भी भारत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले कर सकता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और इसके बेसिस पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई गई हैं. फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब इंडिया का जो एंडेवर है वो ये है कि हमें यहाँ पर कोलिशन करना पड़ेगा ताकि जो हम लोग यहाँ पर हैं वो क्या कर सकें कि जो डिजास्टर रेजिलिएंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि मतलब जो डिजास्टर वगैरह आते हैं उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह ना हो, है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करें. और उसके बाद कंप्राइजिंग 9 ऑफ द G20 नेशन अमंग अदर प्रोवाइड्स न्यू डायमेंशन ऑफ द लीडरशिप इन द ग्लोबल ग्रोथ प्रोसेस. मतलब कि 9 कंट्रीज के साथ हम ऑलरेडी यहाँ पर काम कर चुके हैं कि हमको डिजास्टर रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप यहाँ पर करना है ताकि हम इस चीज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर सकें. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है. बाकी अगर आप G20 कंट्रीज में देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज है, तो अगर G20 तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो G7 कंट्रीज और G8 कंट्रीज वो सारा इसका पार्ट है. लेकिन अगर हम रशिया को बाहर कर देते हैं G8 से, है ना, तो G7 बच जाते हैं. G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए आपको देखने को मिलेगा. बाकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, साउथ कोरिया, टर्की भी जो है वो G20 का मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी है, इंडोनेशिया भी है ना. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिल रही है. ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड क्या है फिर, मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. अब यहां पर ये कह सकते हैं कि G20 नीड्स लीडर विद impeccable global credential with India to assume the presidency in 2022. it has the opportunity to restore the world's faith in multilateralism. ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर ये फोकस करना पड़ेगा कि हम सभी लोग जो है ना, इस बात के ऊपर यहाँ पर ध्यान दें कि भाई केवल 2 कंट्री 3 कंट्री से काम नहीं चलने वाला है, मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, एक तो ये बात है. दूसरी बात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे यूएसए है और दूसरी कंट्रीज हैं मस्ट मेक इक्विटेबल वैक्सीन रोल आउट एंड पोटेंट वेवर द नंबर ऑफ द 1 प्रायोरिटी फॉर G20. मतलब कि जो भी यहाँ पर वैक्सीन वगैरह के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, सो वैक्सीन वगैरह के ऊपर हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. ज्यादातर कंट्रीज जैसे अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट है, वहां पर वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करोगे, इनके ऊपर फोकस करना है ताकि सब लोगों को वैक्सीन यहाँ पर दी जाए, वेवर वगैरह जो भी करना है वो प्रोवाइड करें. उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ G20 को यहाँ पर थोड़ा, मतलब G20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आप उनको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिए. जैसे IMF, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, WHO, वर्ल्ड बैंक, WTO
और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डेलीगेट देम द टास्क ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मतलब कि किस तरीके से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे अगर यहाँ पर काम होगा तो जो क्रेडेंशियल यहाँ पर होना चाहिए G20 का, वो आपको थोड़ा सा रीस्टोर होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, है ना, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर सभी कंट्रीज की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर हम केवल 2-3 कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे तब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर पीस है, जो रिलेशन है, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, और इसमें हमने G20 सेक्रेटरीट के बारे में बात किया, G20 के बारे में बात किया, भारत जब इसका प्रेसिडेंट यहाँ पर बनेगा तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनेगी, इन चीजों के बारे में पूरा हमने फोकस किया है। बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट जो है वो हिंदी भाषा में आपको प्रोवाइड किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ें। बाकी आपको जो मैंने टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है, कोई अगर डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है वो बताइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर देकर जाइएगा और मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जो इस सेशन को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती है वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके लिए मतलब आपको कोई भी यहाँ पर अलग से, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना है, कोई पैकेज नहीं लेना है, और आप आसानी से जो है आप ये कह सकते हैं कि वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को यहाँ पर देख सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।